हाईकोर्ट के फैसले के बाद भोजशाला की पावन धरा पर पूजा की आजादी है, लेकिन 750 साल के संघर्ष को लेकर भोज उत्सव समिति के संरक्षक विश्वास पांडे ने एमपी न्यूज के एडिटर इन चीफ डॉक्टर महेंद्र सिंह से खास चर्चा में भोजशाला आंदोलन के खास किस्से साझा किए। कैसे संघ और हिंदू संगठन के मार्गदर्शन में भोज उत्सव समिति ने आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाया, देखिए यह खास बातचीत। भोज उत्सव समिति के संरक्षक विश्वास पांडे जी हमारे साथ हैं, जो किसी ऐतिहासिक स्थली के बारे में कुछ ऐसे किस्से कहानियां हमारे साथ साझा करेंगे जो शायद ही पहले आपने कभी सुनी होगी, या कुछ ऐसी बातें हैं जिस पर लगातार से विवाद जो है मंडराता और गहराता नजर आया है। विश्वास जी, कितना अटूट आपका विश्वास है माँ वाग्देवी की स्थली को लेकर, और अब जब भोजशाला में रौनक लौटने लगी है, कोर्ट के फैसले के बाद चेहरे खिलखिला उठे हैं, क्या आपकी प्रतिक्रिया है? मुझे वो पुराना समय याद आता है जब हम बाहर हनुमान जी का मंदिर था, वहाँ पे 1992 में पहली बार आके हमने हनुमान चालीसा की थी। जब ये आंदोलन की शुरुआत उस समय बजरंग दल ने करी थी, फिर धीरे धीरे आंदोलन उग्र होता गया। ये जो अपन जिस रास्ते से आ रहे हैं, इस रास्ते पे मटन मार्केट लगा करता था, और यहाँ पर क्या हुआ था कि 1996 में एक मुर्दा गाड़ा था मुस्लिमों ने। फिर उसको लेकर के हिंदू समाज जागृत हुआ, उन्होंने यहाँ पर आकर के उस गड़े मुर्दे को उखड़ाया, और जब से हमारा आंदोलन उग्र हुआ और जैसे जैसे फिर हमारे संघ के वरिष्ठ प्रचारक हैं और सभी लोगों से जो हमने मार्गदर्शन लेकर के इस आंदोलन की नींव जो हमने रखी थी उस टाइम, और उसी के बाद से ही हम निरंतर, हमारी 30-35 वर्षों की तपस्या रही। हमने जो तीनों मौसम होते हैं, ठंड, गर्मी, बारिश, हमने हमेशा आकर के जो हमारा सत्याग्रह है उस पर हमारा पूरा ध्यान केंद्रित किया, और समय समय पर हमने यहाँ पर जो भी हमारी बातें मनवाने के लिए प्रशासन से हमने डंडे भी खाए, लाठीचार्ज भी हुआ कितनी बार, फिर भी हमारे कार्यकर्ता कभी भी भोजशाला के इस मिशन से कहीं पीछे नहीं हटे। हमने देखा है कि पहले बसंत पंचमी पर भी यहाँ पर बसंत की बहार आती थी, बाकी समय यहाँ पर कड़ा पहरा रहता था और अंदर प्रवेश की मनाही थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इसको आज़ादी मिलने जा रही है, स्वतंत्रता मिलने जा रही है, तो कैसा ये पल है? निश्चित ही स्वतंत्रता हमको हाईकोर्ट का जिस दिन फैसला हुआ था पिछले शुक्रवार को, जब से ही हमें अपने आप को ऐसा महसूस हो रहा था कि हम आज़ाद हो गए। और पिछले 10-15 दिनों से ऐसा लग रहा है कि मान लो कोई धार्मिक उत्सव चल रहा है, जैसे किसी के घर में शादी ब्याह होता है तो आज ये रस्म हो रही है, कल वो रस्म हो रही है। इसी तरह से हम रस्मों रिवाज के साथ हमारे उत्सव को दिनों दिन मनाते जा रहे हैं, और हम प्रफुल्लित हैं। और हमारे साथ धार शहर की जनता और जो बेचारे आंदोलनकारी हैं जिन्होंने एक भी लठ खाया है इस आंदोलन में, वे भी अपने आप को बड़े सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि चलो आज हमें उसका न्याय मिला है। अच्छा, जो विवाद था, जो कमाल मौला मस्जिद का दावा हो रहा था, आप तो इतने सालों से यहीं धार नगरी में निवास करते हैं, सो सत्यता क्या थी, और जब से आपने देखा है, होश संभाला है, तो यहाँ पर क्या कुछ पाया था? देखिए, हम जब यहाँ आते थे तो ये जो आप देख रहे हैं ना, इन सभी को चूने से पोता हुआ था। उन्होंने सारे मोमेंटों को उनको छुपा के रखा था। जब हमारा 2003 में जब उग्र आंदोलन हुआ था, जब केंद्र में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तब उन्होंने 3 सांसदों का जो दल यहाँ भेजा था, उस दल ने पूरा भोजशाला परिसर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद अपने संस्कृति मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी ने केमिकल से धोने के लिए राशि आवंटित की एएसआई को, और जब ये केमिकल से धुलने के बाद ये हमें हमारे जो शिलालेख हैं और ये जो हमारी मूर्तियाँ जो खंभों में अंकित है, ये सब उस केमिकल से धोने के बाद हमें, आप देख ही रहे होंगे, सामने दिखने लगी है। मतलब आपको लग रहा है कि ये माँ वाग्देवी की वो पवित्र स्थली है जिसका आप कई सदियों से जो है सनातन समाज जो है इंतजार? जी बिल्कुल, क्योंकि और अभी तक ये भी कहा जा रहा था ना कि ऐसे एसआई ने कि ये मलबे से बनी है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके नीचे कम से कम तहखाने हैं, और ये अपन दूसरी मंजिल पे खड़े हैं, इसके नीचे एक मंजिल और है भोजशाला की। तो ऐसा कहना गलत है, पर हाँ ये ज़रूर है कि जो हमारे 2 मंदिर थे जहाँ पे आज इनने दरगाह बना रखी है, वो निश्चित ही भोलेनाथ और हनुमान जी के मंदिर हुआ करते थे, किसी सदियों पुरानी बातें हैं। पर क्या करो, आक्रांताओं के कारण धीरे धीरे जो हमारे जो पूर्वज थे, डर के हमारे इस क्षेत्र में नहीं आए, और स्वाभाविक सी बात थी कि देश भी उस टाइम गुलामियों की जंजीर में जकड़ा हुआ था। तो हम देश आज़ाद होने के बाद आज हम इस भोजशाला को आज़ाद कराने के बाद हम भी आज आज़ादी महसूस कर रहे हैं।
अच्छा, क्या लगता है जैसे अयोध्या में राम जी का भव्य मंदिर बना है, तो अब भोजशाला में भी ऐसा कुछ पल आने वाला है, ऐसी उम्मीदें और ऐसा आप लोग मांग कर रहे हैं? देखिए, आज मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, हम तो चाह रहे हैं कि एक बड़ी राशि मंजूर हो, और जैसा कि ज्ञान की देवी माँ थी और उनके उपासक राजा भोज थे, उन्होंने 84 ग्रंथ लिखे हैं, उसके ऊपर यहाँ एक अच्छी सी लाइब्रेरी बनाई जाए और एक बड़ा कॉरिडोर बनाया जाए। क्योंकि अभी क्या होता है कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही प्रवेश रहता है, किंतु बहुत सी जनता क्या होता है कि जैसे अभी गर्मी का मौसम है, शाम को बहुत अधिक मात्रा में श्रद्धालु आते हैं, पर वो क्या होता है, भोजशाला में ताला लगने के बाद मायूस होकर लौट जाते हैं। तो मेरा प्रशासन से भी यही अनुरोध है कि कम से कम इसे रात को 10 बजे 11 बजे तक इसको खुली रखें और पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था की जाए, ताकि श्रद्धालु यहाँ अधिक से अधिक मात्रा में आकर के माँ के इस पवित्र स्थान पर अपना आकर माथा टेकें और इस ज्ञान की देवी से ज्ञान अर्जित करें। तो हमारे देश की भावी पीढ़ी को ज्ञान मिले और जो कहा जाता है ना कि प्रकाश का एक उजाईमान जो है, अंधेरा दूर हो, और सही मायनों में जो एक बड़ा शंखनाद था, एक बड़ी लड़ाई थी, वो कैसे अब अपने अंतिम स्वरूप में आ गई है। और सरकार से एक कॉरिडोर बनाने की ना केवल ये मांग है, बल्कि धार नगरी को सही मायनों में मध्य प्रदेश के नक्शे पर एक पवित्र भोजशाला के रूप में अंकित करने का एक सुनहरा अवसर भी है। इसीलिए विश्वास पांडे जी हमें कई पुरानी बातें भी सुना रहे थे और ये भी बता रहे थे कि कैसे यज्ञशाला से लेकर प्राण प्रतिष्ठा होने तक का बेसब्री से अब इंतज़ार है, जब भोजशाला की रौनक में जो है 4 चांद लग जाएंगे। फिलहाल मेरे सहयोगी अरुण यादव और नितिन राठौर के साथ डॉक्टर महेंद्र सिंह, MP न्यूज़, धार।